दोस्तों इम्पैक्ट एग्जाम्पल प्री जीएसटी कॉस्ट और पोस्ट जीएसटी कॉस्ट, इसमें जो 1320 रुपए लिखा है और पोस्ट जीएसटी कॉस्ट 1180 रुपए लिखा है, 11% का कॉस्ट रिडक्शन साफ साफ दिख रहा है। तो मैंने आपको मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैस्केडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरीके से यह प्रूव किया कि पोस्ट जीएसटी कॉस्ट 11% से कम ही रही है। मतलब जीएसटी के आने के बाद करीब करीब 10 से 11% का बेनिफिट हुआ। हम चलते हैं नए टैक्स की ओर। सक्सेस मैट्रिक्स, जीएसटी आने के बाद किस किस चीज में हमको सक्सेस मिली, तो सक्सेस मैट्रिक्स के लिए भी मैं आपको यहां पर बता दूं। टैक्स पेयर बेस 140% बेनिफिट हुआ है और रेवेन्यू ग्रोथ 12% से हुआ है। लॉजिस्टिक कॉस्ट 14% कम हुई है। तो दोस्तों अब हमारा ये नया चैप्टर शुरू होता है। हमने अभी जो बात की थी पिछले चैप्टर में वो इम्पैक्ट एग्जाम्पल की करी थी, जिसमें हमने आपको मैन्युफैक्चरिंग के एग्जाम्पल दिए, प्रोफेशनल फीस के एग्जाम्पल दिए। एटलीस्ट 10 से 11% का कॉस्ट रिडक्शन हुआ है जीएसटी के इंप्लीमेंट से। नए सीजन में लर्न विद आरडीबी टैक्स अपडेट आपका स्वागत करता है। इसमें हम आज देखेंगे सक्सेस मैट्रिक्स। दोस्तों जस्ट छोटा सा आंकड़ा है, मैं आपको दे देता हूं। टैक्स पेयर का जो बेस बढ़ा है, क्या आप इमेजिन कर सकते हो? 140% प्लस टैक्स पेयर बढ़े हैं। जो पहले टैक्स एवेजन की कोशिश करते थे, अब वो टैक्स पेमेंट की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो चेंज हुआ है दोस्तों जीएसटी से। 140% एक्स्ट्रा टैक्स पेयर बढ़े हैं। अब जब टैक्स पेयर बढ़े हैं तो टैक्स दे ही रहे होंगे, तो रेवेन्यू में जो ग्रोथ आई है 12% की ग्रोथ आई है। कैन यू इमेजिन? लॉजिस्टिक कॉस्ट में जो कमी आई है वो 14% के लगभग कॉस्ट आई है। और ये सब हुआ है कैस्केडिंग के इफेक्ट खत्म करने से, टैक्स को सिंप्लीफाइड बनाने से, यूनिफाइड टैक्स बनाने से। इट मींस जीएसटी इज सक्सेसफुल टैक्स रेट, वन नेशन वन टैक्स की ओर बढ़ता हुआ एक कदम। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ डिटेल में सक्सेस मैट्रिक्स बताऊं, तो मैं आपको ले चलता हूं कुछ डिटेल में। रेवेन्यू एंड टैक्स कलेक्शन ग्रोथ में नंबर ऑफ टैक्स पेयर, मैंने जैसे आपको बताया था 140% टैक्स पेयर्स बढ़े हैं। प्री जीएसटी में लिमिटेड थे, पोस्ट जीएसटी में मैसिव एक्सपेंशन हुआ है। करोड़ ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। टैक्स बेस नैरो था प्री में, पोस्ट में ब्रॉड एंड इंक्लूसिव हुआ है। मंथली टैक्स कलेक्शन प्री जीएसटी इनकंसिस्टेंट था, पोस्ट जीएसटी रेगुलर है। 1.5 to 1.8 लाख करोड़ मंथली कलेक्शन ऑफ टैक्स इज गोइंग ऑन। लीकेज प्री जीएसटी में लीकेज हाई थे और पोस्ट जीएसटी में सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड हुए हैं। सक्सेस इंडिकेटर क्या है? हायर एंड मोर कंसिस्टेंट गवर्नमेंट रेवेन्यू, वाइडर टैक्स नेट इंक्लूडिंग एमएसएमई एंड सर्विस प्रोवाइडर। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टैक्स लॉज प्री जीएसटी मल्टीपल थे, पोस्ट जीएसटी वन यूनिफाइड टैक्स। रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता था, अभी एक ही होता है, सिंगल जीएसटी दिया जाता है। रिटर्न फाइलिंग करीब करीब 500 के आसपास होते थे, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत थी, मैनुअल करने पड़ते थे। जीएसटी आने के बाद सब कुछ ऑनलाइन करना पड़ता है और 12 से लेकर के 36 तक टैक्स भरने होते हैं एक साल में। इंटर स्टेट ट्रेड में आपके बैरियर्स बहुत लगे हुए थे, जबकि पोस्ट जीएसटी सीमलेस मूवमेंट है। क्या है सक्सेस इंडिकेटर? फास्टर बिजनेस ऑपरेशंस, रिड्यूस्ड प्रोसीजरल फ्रिक्शंस एंड इंडिया एज ए वन नेशन वन मार्केट। आज की डेट में पूरी इंडिया को एक मार्केट के रूप में देखा जाने लगा है जब से जीएसटी आया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट एफिशिएंसी, आईटीसी अवेलेबिलिटी प्री जीएसटी पार्शियल थी, पोस्ट जीएसटी सीमलेस है। क्रॉस क्रेडिट के रूप में अगर हम देखें तो प्री जीएसटी नॉट अलाउड बट पोस्ट जीएसटी अलाउड। टैक्स कैस्केडिंग प्री जीएसटी में वेरी हाई, पोस्ट जीएसटी में ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्री जीएसटी में बहुत हाई होता था एक्साइज ड्यूटी की वजह से, अभी पोस्ट जीएसटी में ऑप्टिमाइज्ड हो गया है। ये कैसे इंडिकेट होता है? रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इंप्रूव्ड प्रॉफिट मार्जिन फॉर कंप्लायंट बिजनेस। सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन कैसे हुआ? सक्सेस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। चेक पोस्ट पर प्री जीएसटी में बहुत सारे मैनी चेक पोस्ट हुआ करते थे, पोस्ट जीएसटी में देयर इज नो चेक पोस्ट, मतलब चेक पोस्ट एलिमिनेट कर दिए गए। ट्रांजिट टाइम प्री जीएसटी में हाई हुआ करते थे, क्योंकि हर जगह बैरियर पर खड़ा होना पड़ता था, चेक पोस्ट पर खड़ा होना पड़ता था। स्टेट बैरियर, चुंगी चौकी, नाके, एंट्री टैक्स, दुनिया भर के टैक्स लगते थे, इसलिए ट्रांजिट टाइम बहुत लगता था। जीएसटी के आ जाने की वजह से कहीं पर चेक पोस्ट नहीं है, कहीं पर बैरियर नहीं है, तो ऑलमोस्ट 20 से 30% टाइम रिड्यूस हुआ। वेयर हाउसिंग टैक्स ड्राइवन होती थी, पोस्ट जीएसटी में एफिशिएंसी ड्राइवन हो गया। एरिया में अगर हम देखें फ्यूल एंड टाइम, तो प्री जीएसटी में हायर लगता था, पोस्ट जीएसटी में कम लगता है। क्या है इसके इंडिकेटर? फास्टर डिलीवरी, आज की डेट में बहुत फास्ट डिलीवरी होती है, पहले महीनों लग जाते थे डिलीवरी मिलने में। दूसरा लोअर लॉजिस्टिक कॉस्ट, क्योंकि फ्यूल भी सस्ता है, हर चीज सस्ती हो गई है पहले से। इंप्रूव्ड नेशनल सप्लाई चेन, ये इसके इंडिकेटर है। ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस कल्चर के मामले में अगर हम सक्सेस मैट्रिक्स देखें तो इनवॉइस मैचिंग प्री जीएसटी में कोई मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अभी मैंडेटरी हो गया है।
फेक बिलिंग प्री जीएसटी में डिफिकल्ट टू ट्रेस, किसी ने फेक बिलिंग कर दी तो गवर्नमेंट के लिए चने के लोहे के चने चबाने के बराबर होता था कि कैसे हम फेक बिलिंग को पकड़ें। लेकिन आज की डेट में पोस्ट जीएसटी में इमीडिएट पकड़ में आ जाता है कि बिल फेक है, क्योंकि डेटा ड्राइवन डिटेक्शन हो रहा है। ऑडिट ट्रेल प्री जीएसटी में बहुत कमजोर था, पोस्ट जीएसटी में स्ट्रांग है। टेक्नोलॉजी यूज प्री जीएसटी में लिमिटेड था, पोस्ट जीएसटी में 100% डिजिटल है। इसलिए राज डिजिटल पार्क आपको बता पाने में सक्षम है जीएसटी के बारे में। इसके क्या इंडिकेटर हैं? इंप्रूव्ड ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस्ड ब्लैक इकोनॉमी और डाटा बेस्ड गवर्नेंस। एमएसएमई को क्या फायदा हुआ? एमएसएमई का सक्सेस पैरामीटर क्या है? फॉर्मलाइजेशन ऑफ एमएसएमई, रिजल्ट पोस्ट जीएसटी इंक्रीज हुआ है। एक्सेस टू क्रेडिट इंप्रूव्ड ड्यू टू जीएसटी रिटर्न्स, डिजिटल एडॉप्शन एक्सीलरेटेड, कंप्लायंस अवेयरनेस हायर। सक्सेस इंडिकेटर है एमएसएमई इंटीग्रेटेड इनटू फॉर्मल इकोनॉमी, बेटर फंडिंग एंड स्केलेबिलिटी। 65+ मिलियन एमएसएमई कंट्रीब्यूटेड फॉर द जीएसटी फॉर द कंट्री ड्यू टू जीएसटी ओनली। अब हम चलते हैं सक्सेस लेवल, कंज्यूमर लेवल सक्सेस मैट्रिक्स पर। टैक्स विजिबिलिटी क्लियर ऑन इनवाइस, प्राइस रेशनलाइजेशन अचीव्ड इन मैनी सेक्टर्स, मार्केट कंपटीशन इंक्रीज्ड, सर्विस क्वालिटी इंप्रूव्ड। सक्सेस इंडिकेटर है बेटर कंज्यूमर अवेयरनेस और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग कंपोनेंट। तो अगर मैं एक शब्द में कहूं, जीएसटी सक्सेस लाइज नॉट ओनली इन हायर टैक्स कलेक्शन बट इन ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो पोस्ट जीएसटी सक्सेस इज मेजर्ड बाय 3 पिलर्स। वन इज सीमलेस क्रेडिट, डिजिटल कंप्लायंसेस एंड वन नेशन वन मार्केट। तो दोस्तों, कैसा लगा ये सीजन चैप्टर 4 ऑफ जीएसटी मास्टरी कोर्स? अपने कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले चैप्टर में एक नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक जितना अब तक सीखा है सीखते रहिए, उसे इंप्लीमेंट करते रहिए और अपने फ्यूचर को सुधारते रहिए, पैसे अर्न करने के तरीके खोजते रहिए। जय हिंद, जय भारत।